मानो अनन्या की जिंदगी की गाड़ी अब एक संकरे रास्ते पर चल रही थी, जिसके एक तरफ समुंदर तो दूसरी तरफ खाई थी। अगर जरा सी भी चूक हुई तो अनन्या काफी आसानी से अपना बैलेंस खोकर अपनी जान गंवा सकती थी। अभिनव इस बात को लेकर काफी डरा हुआ था। उसे भले ही और किसी से डर नहीं लगता हो, लेकिन अपने लोगों की मौत उसके शरीर के हर एक कोने में एक कंपन छोड़ दिया करती थी। वो अभिनव को ऐसा महसूस करवाती थी मानो सब कुछ होने के बावजूद भी वो लाचार और कमजोर था। अभिनव अपनी सोच में डूबा हुआ था और मोंटी भी उसे देखे जा रहा था। फिर अचानक मोंटी अपना गला साफ करते हुए बोला, तुम उस न्यूज के बारे में क्या करने वाले हो अभिनव? मोंटी का सवाल सुनकर अभिनव अपने ख्यालों से बाहर आया और फिर उसकी नजरें अलायना से हटकर मोंटी की तरफ चली गई। क्या? अभिनव ने पूछा। वो मोंटी के सवाल पर ध्यान नहीं दे पाया था। ऐसे में मोंटी एक गहरी सांस लेते हुए फिर से बोला, दिग्पाल अगर नाम पब्लिश कर चुका है तो जल्द ही तुम्हारी फोटो भी पब्लिश कर देगा। तुम्हारी आइडेंटिटी का पूरा खेल खत्म कर देगा वो। मोंटी की बात सुनकर अभिनव ने एक गहरी सांस ली और अपना सिर हिलाकर कहा, जानता हूँ मुझे जल्दी कुछ सोचना पड़ेगा। मैं आज रात स्पेशल मेंबर्स के साथ एक मीटिंग करने वाला हूँ। उस मीटिंग के हिसाब से हम फिर अपने ग्रुप के सीनियर्स के साथ भी एक मीटिंग अरेंज कर लेंगे और पूरी प्लानिंग समझ लेंगे। तब तक अलायना को भी होश आ ही जाएगा। अभिनव की बात पर मोंटी ने हाँ में सिर हिलाया और वो फिर अलायना को देखने लगा। अलायना को देखते हुए मोंटी ने एक निराशा भरी गहरी सांस ली और कहा, अनन्या की क्या सिचुएशन है अब? यह सवाल सुनकर अभिनव उसे एक पल के लिए देखने लगा और फिर बोला, तुम्हें कैसे पता चला उसके बारे में? मोंटी ने दोबारा एक गहरी सांस ली और फिर अभिनव की तरफ देखकर कहा, मेरी अकरम से बात हुई थी। असल में मैंने ही अकरम और बलराज से कहा था कि वो तुम्हें दिग्पाल के घर जाने से रोके। वो कामयाब रहे और तुम एक और बेवकूफी करने से बच गए, नहीं तो अनन्या की तरह तुम भी। मोंटी बोलते हुए रुक गया जब उसे अभिनव का चेहरा बदलता हुआ नजर आया। अभिनव को देखकर उसे ऐसा लगा मानो वो शर्म और अफसोस में डूब चुका था। ऐसे में मोंटी ने एक गहरी सांस ली और आगे कहा, तुम्हारा तरीका जरूर गलत था अभिनव, लेकिन अपने आप को इतना भी मत कोसो। मोंटी की बात सुनकर अभिनव निराशा भरे सुर में तपाक से बोला, कोसो नहीं तो और क्या करूं मोंटी? तीन लड़कियों से प्यार किया मैंने, लेकिन वो तीनों किसी न किसी वजह से मुझसे अब दूर होने लगी है। चाहत, वो तो पहले मुझे छोड़कर चली गई। उसे इसी बात का डर था कि कहीं मेरे साथ रहते हैं उसकी जान पर कोई खतरा ना आ जाए। मैंने उसे समझाया भी था और उसकी सेफ्टी के लिए उसे सिडनी भी भेज दिया था, लेकिन उस बेचारी पर वहां भी हमला हो गया। और फिर ये नंदिता, इसे मेरे बारे में मुझसे भी ज्यादा पता है। ये हमेशा से मेरे साथ खड़ी रही, जरा भी टस से मस नहीं हुई, लेकिन फिर भी मैं भी लापरवाह हो गया और उसी के चलते अब ये बेचारी हॉस्पिटल के बेड पर लेटी है। और आखिर में अनन्या के साथ भी कुछ ऐसा ही हो जाएगा, मैंने सोचा नहीं था। सच बताओ तो उसकी हालत बहुत खराब है मोंटी। वो कभी भी अपना दम तोड़ सकती है और मैं यहाँ अपने आप से ये सवाल पूछने से रोक नहीं पा रहा हूँ कि जब मैं अलायना के साथ हूँ तो फिर मेरा मन मुझे बार बार अनन्या के पास क्यों ले जा रहा है? और कितना भटकना लिखा है मेरी जिंदगी में मोंटी। भगवान ने परिवार तो मुझसे छीन ही लिया, पर क्या अब मुझे कभी प्यार मिलेगा या नहीं? अभिनव की बात खत्म होते ही अलायना की आंखें धीरे धीरे खुलने लगी। असल में उसे कुछ मिनट पहले ही होश आ गया था, लेकिन वो आंखें बंद करके अभिनव और मोंटी की बातें सुन रही थी। अलायना ने लगभग सब कुछ सुन लिया था और वो समझ चुकी थी कि ना सिर्फ अभिनव के दिल में अब भी चाहत के लिए जगह थी, बल्कि वो अपनी एक्स वाइफ अनन्या की भी उतनी परवाह कर रहा था। वैसे तो अलायना पहले से जानती थी कि अभिनव ने अपनी मर्जी से चाहत को नहीं छोड़ा था। वो चाहती थी जो अभिनव की जिंदगी को लेकर काफी घबरा रही थी। अगर वो जिद ना करती तो अभिनव उसे कभी जाने नहीं देता और अलायना को इस परिस्थिति से भी कोई तकलीफ नहीं थी। वो जानती थी कि टाइगर एक माफिया बॉस है, उसकी जिंदगी में लड़कियां आ सकती थी, लेकिन वो ये भी जानती थी कि अभिनव का दिल साफ है। अगर उसे अलायना से सच्चा प्यार होता तो शायद उसकी जिंदगी में कभी इतनी लड़कियां आती नहीं। उसकी आंखों के सामने अनन्या का चेहरा घूमता ही नहीं। ऐसे में अलायना सिर्फ यही चाहती थी कि अभिनव उसके साथ रहे, जिसके साथ वो खुश रह सके, जिसके साथ उसके दिल को तसल्ली मिल सके। रहा सवाल अलायना का, तो वो हर बार की तरह अभिनव की खुशी में अपनी खुशी ढूंढ ही लेती। अलायना जानती थी
कि अभिनव बाकी लड़कों से बहुत अलग था और पैसों से हटकर भी बर्ताव के मामले में शायद ही कोई लड़का उसकी बराबरी कर सकता था। कुल मिलाकर वो अभिनव को अपने पास रखना चाहती थी, फिर चाहे वो किसी भी रूप में हो। क्या अनन्या मर सकती है? उसकी हालत इतनी खराब कैसे हुई? मोंटी ने अभिनव की बात पर हैरानी भरे सुर में पूछा। अभिनव ने एक हताशा भरी गहरी सांस ली और फिर कहा, हाँ, वो मर सकती है। मुझे इसी बात का डर लग रहा है। अगर उसे कुछ भी हुआ तो मैं जिंदगी भर अपने आप को माफ नहीं कर पाऊंगा। उसके साथ जो कुछ भी हुआ मेरी वजह से ही हुआ है। निशाना शायद मैं था, लेकिन गोली अनन्या के माथे पर लग गई। बाप रे, मोंटी ने गहरी आवाज में कहा। वो फिर अभिनव को दिलासा देते हुए आगे बोला, तुम ज्यादा चिंता मत करो अभिनव। अगर गोली लगने के बाद भी वो जिंदा है तो उसके बचने के पूरे चांसेस होंगे। वो जल्दी ठीक हो जाएगी, देखना। अलायना का हाल भी बहुत अच्छा नहीं था, लेकिन उसकी सांसें बनी रही, इसलिए वो जैसे तैसे बच गई। ये सुनकर अभिनव ने ना में अपना सिर हिलाया और कहा, नहीं, डॉक्टर ने कहा है कि अगर अनन्या बच भी गई तो भी उसे शायद देखने या सुनने की बीमारी हो सकती है, और इन बीमारियों का ट्रीटमेंट बहुत ही रिस्की है। अनन्या ठीक हो पाएगी या नहीं, ये कहीं ना कहीं उसकी किस्मत पर ही डिपेंड करता है। मुझे डर है कि अगर उसे वाकई कोई इस तरह की बीमारी हो गई जो ठीक नहीं हो पाई तो अनन्या जीते जी मर जाएगी। उसके सभी सपने, सारी मेहनत, सब कुछ बिखर जाएगा। अभिनव की बात पर मोंटी आगे कुछ बोल नहीं वाला था। इतने में उन दोनों को अलायना की ओर से एक धीमी आवाज सुनाई दी, अभिनव। अपनी पुकार सुनकर अभिनव एक पल के लिए हिचकिचाया और फिर उसकी नजर अलायना की खुल चुकी आंखों पर पड़ी। नंदिता, तुम उठ गई? अभिनव ने उत्सुकता भरे सुर में कहा और वो तुरंत उसके करीब चला गया। इतने में मोंटी भी अपनी जगह से उठकर अलायना के करीब आ गया था। उसकी आंखों में वो चमक फिर से आ गई थी जो पिछली रात से गायब थी। इसे सच में होश आ गया। क्या बात है, मैं भी डॉक्टर को बुलाकर लाता हूँ। इतना कहकर मोंटी पलटा और हड़बड़ाता हुआ रूम से बाहर चला गया। अभिनव धीरे से अलायना के करीब बैठ गया और उसे देखते हुए बोला, तुम ठीक हो? अब कैसा महसूस हो रहा है? अभिनव के सवाल पर अलायना हल्का सा मुस्कुराई और धीरे से अपना सिर हिलाने लगी। अभिनव भी उसे देखकर मुस्कुराया और उसका हाथ अपने हाथों में लेते हुए बोला, तुम्हें वापस से होश में देखकर मुझे कितना अच्छा लग रहा है, मैं बता नहीं सकता। पर हाँ, मैं तुमसे माफी भी मांगना चाहता हूँ नंदिता। मुझे तुम्हें इतना खतरनाक काम नहीं सौंपना चाहिए था। सब मेरी गलती है। मेरी वजह से तुम्हें कितना कुछ सहना पड़ा। अभिनव की बात सुनकर अलायना की आंखें नम हो गई। वो भी टूटती हुई आवाज में धीरे से बोली, गलती मेरी है अभिनव। मेरा सिर्फ एक काम था और मैं उसमें भी नाकाम हो गई। हो सके तो मुझे माफ कर देना प्लीज। नहीं, तुमने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है। मैं ही थोड़ा लापरवाह हो गया था, पर कोई बात नहीं, अब सब ठीक है, अभिनव ने कहा और थोड़ा आगे आते हुए उसने अलायना का सिर चूम लिया। अलायना की आंख के किनारे से एक आंसू की बूंद भी निकल आई थी, जो अभिनव ने तुरंत पोंछ भी दी। कुछ देर बाद अभिनव भी डॉक्टर के ऑफिस में चला गया था। अलायना की तबीयत को लेकर डॉक्टर से थोड़ी चर्चा करने के बाद वो और मोंटी दोनों वहां से बाहर निकल गए थे। अभिनव ने चलते हुए एक राहत भरी गहरी सांस ली और मोंटी से कहा, थैंक गॉड अलायना को अब कोई खतरा नहीं है। वो आज अपने घर भी जा सकेगी। ये बहुत अच्छा हुआ। मोंटी ने उसकी बात पर हाँ में सिर हिलाया और कहा, हाँ, बस इसी तरह अनन्या भी पूरी ठीक हो जाए। मोंटी की बात सुनकर अभिनव ने एक गहरी सांस ली और तभी उसे याद आया कि उसे अभी अनन्या के हॉस्पिटल भी जाना था। ऐसे में वो तुरंत बोला, मुझे निकलना होगा, हॉस्पिटल जाकर पट्टी बदलवानी है। यह सुनकर मोंटी उसे एक पल के लिए देखने लगा और बोला, पट्टी? तुम्हें भी कहीं चोट आई है क्या? क्या हुआ? अभिनव ने हाँ में सिर हिलाया और कहा, अनन्या को माथे में गोली मारने के। मोंटी ने भी हाँ में सिर हिलाया और कहा, जरूर, इस बार उसका परमानेंट सॉल्यूशन होगा। अभिनव ने मुस्कुराकर मोंटी का कंधा थपथपाया और कहा, बिल्कुल। खैर, तुम अभी अलायना के साथ रुको, मैं जल्दी ये पट्टी बदलवा कर वापस आता हूँ। और हाँ, आते हुए अलायना का ब्रेकफास्ट भी ले आऊंगा, साथ में तुम्हारा भी ले आओ ना। मोंटी ने मुस्कुराकर हाँ में सिर हिलाया और कहा, हाँ, क्यों नहीं। मैं तो कहता हूँ कि जैसे बाद अर्जुन ने एक गोली मेरे पैर में भी मारी थी। वैसे तो डॉक्टर ने उस गोली को निकाल दिया है, लेकिन मरहम पट्टी करवाते रहनी होगी। अभिनव के जवाब पर मोंटी ने एक गहरी सांस ली और कहा, ये साला अर्जुन खैर पुलिस कस्टडी में जा ही चुका है।
मैंने ये भी सुना है कि 2 हफ्तों में उसका केस कोर्ट में जाने वाला है। एक बार केस बंद हो गया और उसे सजा मिल गई, फिर हमें भी उसकी चिंता करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अभिनव ने मोंटी की बात पर हाँ में सिर हिलाया और कहा, लेकिन अब वक्त दिक्पाल का है मोंटी, उसे खत्म करने का टाइम आ गया है। हमें जल्दी कुछ सोचना पड़ेगा। से अलायना चलने फिरने लगे। उसके बाद हम तीनों किसी बढ़िया रेस्टोरेंट में भी चलते हैं। जहाँ एक तरफ अलायना के होश में आ जाने से अभिनव और मोंटी का मूड ठीक हो चुका था, वहीं दूसरी तरफ अनन्या को देखकर राजीव और शर्मिला का दिमाग खराब हो गया था। राजीव अपना सिर पकड़कर बेहोश अनन्या को देखे जा रहा था, वहीं शर्मिला गुस्से से भड़क रही थी। मुझे तो अब भी यकीन नहीं हो रहा है, ये सब तुम्हारी गलती है राजीव, सिर्फ तुम्हारी। शर्मिला राजीव पर भड़कते हुए बोली। पिछले कुछ महीनों से शर्मिला अनन्या से कांटेक्ट नहीं कर पाई थी और ऐसे में उसे कहीं न कहीं उसकी चिंता भी होने लगी थी। शर्मिला ने